सुप्रीम कोर्ट के साफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर करने के हुक्मनामे में जस्टिस अतहर मनल्लाह ने इजाफी नोट तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को साफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया और ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में करार दिया गया कि साबिक तहरीक इंसाफ चेयरमैन ने दूसरे मुल्क के फ़ायदे के लिए साफर को पब्लिक किया, ऐसे शवाहिद नहीं हैं। ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(3)(b के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के साफर केस के हुक्मनामे में जस्टिस अतहर मनल्लाह ने अपने इजाफी नोट में कहा है कि सवाल यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इंतखाबात से कबल गिरफ्तार रखना ज़रूरी है या नहीं। इस जवाब के लिए इंतखाबात की पिछली 7 दहाइयों से तारीख देखना ज़रूरी है। पाकिस्तान के वजूद में आने से ही मुल्क में जमहूरियत को रौंदा गया। इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के बानी और शाह महमूद कुरैशी आला ओहदे पर हैं। जस्टिस अतहर मनल्लाह ने इजाफी नोट में कहा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के ख्वाहिशमंदा उम्मीदवारान हैं। मुल्क में हकीकी इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों को यकसम मौक़े देना आईनी ज़रूरत है। इजाफी नोट में कहा गया है कि फेडरल कोर्ट के नज़रिया ज़रूरत से मुल्क में सियासी इंतकाम की बुनियाद पड़ी। मुल्क में वक्त से पहले उहदों से हटाए गए तमाम वज़राए आज़म को ज़ेर हिरासत रखा गया, वज़राए आज़म को नाअहल किया गया। जस्टिस अतहर मनल्लाह ने इजाफी नोट में लिखा कि आम इंतखाबात 2018 की मिसाल मौजूद है, जब एक वज़ीर आज़म को नाअहल करके लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया गया और इसका जनाजा भी पढ़ने नहीं दिया गया। मुल्क की आधी ज़िंदगी को जबरी तौर पर आमर की हुकूमत में रखा गया, जिसको सज़ा भी न हुई। इजाफी नोट में कहा गया कि दरख्वास्त गुजारों ने रेप या बच्चों के साथ ज़ियादती जैसा कोई संगीन जुर्म नहीं किया। साफर ट्रायल चल रहा है और दरख्वास्त गुजारों को जेल में रखना बज़ाहिर ज़रूरी नहीं। दरख्वास्त गुजारों की ज़मानत से अवाम अपना हक़ राय इस्तेमाल कर सकेंगे।